या तुमको फिर से चैलेंज देते हैं, 4 बार काद कर लेते हूँ, एक बार तो नहीं मिल तो हमरो अपन एड्रेस भेज, तोरा तरह हम वो हम तो गोल्डन दास के घर में बैठ के आपको इंटरव्यू दे रहे हैं। कहीं मिले तो कहीं, हम तो बोल रहे हैं इसको ओपन चैलेंज कर रहे हैं, एड्रेस दो। हम केस अबेस से नहीं डरते हैं, फिर तुम केस करना, फिर हम लड़ेंगे। बाबा साहब के विचार के जितने भी मानने वाले अम्बेडकरवादियों हैं, ऐसे ऐसे लोगों का बहिष्कार करिए, क्योंकि अम्बेडकर को भी बदनाम कर रहा है। गोबर गणेश इसको हम बोलते हैं, गोबर गणेश, गोल्डन दास नहीं, गोबर गणेश है। गद्दा, 1 नंबर का गद्दा, चोट्टा कहीं का है। ब्रह्मेश्वर मुखिया हैं जो आतंकवादी थे, क्यों सीना ठोक के बोलते हैं? चाहे जितना एफआईआर हो जाए, जितना एफआईआर उसको करना है कर दे, जेल जाने के लिए तैयार है, अपने समाज के लिए मरने के लिए तैयार है। बुलंद दरवाजा भी उसी का जमीन में है, आगरा का ताजमहल भी इसी का जमीन में है, कुतुब मीनार भी इसी का जमीन में है, लाल किला भी इसी का जमीन में है, और खुद तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का जो आवास है इसी का जमीन में है, मुख्यमंत्री जी इसी का जमीन में रहते हैं। लेकिन सत्या सिंह जब तक जिंदा रहेगा, एक उंगली अगर कोई उठा दिया तो उसको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। इसको गोल्डन दास मत बोलिए, गोल्डन का अर्थ कुछ अलग होता है। जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझाया जाएगा। कि रविदास और दबगर का हमको बता दीजिए कि वंशज कौन कौन है। दास नहीं बोलिए, उसको हम भैंस का गोबर के बराबर भी नहीं, अपना जूता के बराबर नहीं मानते। ये नवादा का शेर बोल रहा है। एकदम गरज देंगे तो ये सब टिकेगा जी, भाग नहीं जाएगा। देखिए, कुछ दिन पहले गोल्डन दास जो बहुजन के नेता हैं, वो है जो सोशल मीडिया पे एक चुनौती दिए थे, बोले थे जिसको औकात है जो हमको गाली देकर बताए नाम और एड्रेस, उसके ऊपर है जो एफआईआर होगा। और ये सत्यासी भूमियार हैं, ये है जो उनका चुनौती है जो स्वीकार किए थे, और इनके ऊपर है जो SC/ST एक्ट का मुकदमा है जो दर्ज हुआ था, और पूरा है जो बवाल हो गया था। और मेरे पास देख सकते हैं सत्यासी भूमियार हैं, और ये पुरुषोत्तम राज जी हैं। पुरुषोत्तम राज जी का भी है जो सहयोग रहा, हमेशा है जो इनके परिवारों के पास जाकर है जो मिले, हाल समाचार लिए, और इस मामला को है जो तेजी से है जो वायरल किए। तो सबसे पहले हम सत्यासी भूमियार से जानने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपको। धन्यवाद। जो भी इस चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं उनको मेरा प्रणाम। अच्छा, ये बताइए, आपके समाज के बहुत सारे नेता हैं, समाज सेवी हैं, रील्स क्रिएटर हैं, आप ही काहे चुनौती स्वीकार किए? जैसे वो हमारे समाज को, सिर्फ हम ही को नहीं, पूरे समाज को ललकारा कि किसकी माँ ने दूध पिलाया है कि अपना सोशल मीडिया पे आके एड्रेस के साथ मुझे गाली दे, मैं उस पे SC/ST एक्ट लगाऊंगा। ये बात मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और मेरे अंदर का शैतान जाग गया। हमने लाइव में आकर उसको गाली दिया, अपना एड्रेस दिया, जाओ करो SC/ST। नहीं, गाली देना सही बात नहीं ना है। नहीं, बात सही है, तो वो भी तो हमारे समाज को गाली देता है। वैसा वैसा मेरे पास 1000 वीडियो है उसका, उस पे क्यों नहीं होता है केस? मैं यह पूछना चाहता हूं कि मेरे ऊपर अगर केस हुआ है तो ये बात मैं भी मानता हूं कि गाली देना गलत बात है, गाली नहीं देना चाहिए, लेकिन उस पे भी होना चाहिए, क्योंकि आए दिन आकर वो हमारे समाज के बहन बेटियों को टॉर्चर करता है, उस पे गलत गलत टिप्पणियां करता है, अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, जो कि एकदम असराहनीय है। और ये सब बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमको गोल्डन दास से कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, नहीं किसी से, गोल्डन दास ही नहीं, हमारे समाज पे, हमारे समाज की बहन बेटी पे कोई भी उंगली उठाएगा तो अभी हम बैठे हुए हैं उसको जवाब देने के लिए। सत्यासी भूमियार है जो बैठे हुए हैं जवाब देने के लिए। एकदम 100% जवाब आएगा, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, कोई दो राय नहीं है। हाँ, अच्छा, गोल्डन दास लाइव आए थे और ब्रह्मेश्वर मुखिया को आतंकवादी बताए, तो कैसे देखते हैं? आतंकवादी, उसका अब क्या बोले, अभी तो बोल नहीं सकते हैं, इसीलिए हमको गुस्सा उस पर बढ़ता है। उसको ये नहीं पता है कि किस महापुरुष का नाम वो ले रहा है। अपने बाप दादा से जाकर पूछे उनके बारे में, ये क्या जानता है उनके बारे में। गोबर गणेश इसको हम बोलते हैं, गोबर गणेश, गोल्डन दास नहीं, गोबर गणेश है। गद्दा, 1 नंबर का गद्दा, चोट्टा कहीं का है, समझे? इसको ही बोलने लायक लड़का है जी, ये सबको लात जूता खाने लायक है। मिले तो कहीं, हम तो बोल रहे हैं इसको ओपन चैलेंज कर रहे हैं, एड्रेस दो। कहाँ रहता है? तुम नहीं आएगा तो अपना एड्रेस दो, हम ही लोग तुम्हारे पास पहुंचेंगे। कैसे तुम क्या बोलता है, क्या बोलना चाहिए, ये भी तुमको सिखाएंगे हम लोग। आपके ऊपर एफआईआर हुआ था, डर नहीं लगता था कि जेल जाएंगे? कभी नहीं डर लगता है, बोलते हैं हम लोग डरे वाला जाते हैं जी, हम लोग लड़ने वाले जाते हैं, आजीवन लड़ेंगे, एकदम कंटिन्यू। फिर उसका वीडियो आएगा, इधर से उसको हम जवाब देते रहेंगे। हम बोल तो रहे हैं, उससे हमको कोई पर्सनली जातिवादी नहीं है, चाहे ऐसा प्रकार का कोई दुश्मनी नहीं है। वो हमारे समाज पे बोलना बंद कर, तुम अपने समाज को आगे बढ़ाओ ना भाई। हम कभी कुछ तुमको बोलेंगे तो तुम बोलना। हमारे समाज पे, हम फिर से आपको बोल रहे हैं, गोल्डन दास ही नहीं, कोई भी गलत उंगली उठाएगा तो हम अभी बैठे हैं उसी के लिए। घर पे मम्मी पापा भाई सब नहीं बोले कि सब क्यों कर रहे हो? बोले हैं, सब बोले हैं, हमको पुरुषोत्तम भी अभी समझाए हैं
कि बाबू देखो गाली, हम भी मानते हैं इस बात को कि गाली गलौज नहीं करना चाहिए, गलत बात है, लेकिन आदमी को उतने कुरेदना चाहिए जितना उसके अंदर क्षमता करने का साहस हो। अब लिमिट पार कीजिएगा तो हम थोड़ी चूड़ी पहन कर बैठे हैं। अगर फिर उधर से ललकारेगा तो फिर जवाब दीजिएगा। एकदम एकदम कंटिन्यू सीना ठोक के बोलते हैं, चाहे जितना FIR हो जाए, जितना FIR उसको करना है कर दे। जेल जाने के लिए तैयार है, अपने समाज के लिए मरने के लिए तैयार है, लेकिन सत्या सिंह जब तक जिंदा रहेगा, एक उंगली अगर कोई उठा दिया तो उसको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। नेता उता बनना है का? जी जी नहीं, ऐसा कोई विचार नहीं, बस हमको अपना समाज के लिए जीना है बस। और नेता उता इस बार हम अभी कुछ आगे भी नहीं सोचना है, नेता बनने नहीं है, समाज के लिए जीना है। चलिए, ये बोल रहे हैं कि जब जब वो ललकारेगा, जब जब उसका चुनौती है जो हम स्वीकार करेंगे, और जिस अंदाज में वो बोलेगा उसी अंदाज में जो जवाब देंगे। पुरुषोत्तम जी लावा के गोल्डन दास बोल रहे थे, जितना मेरा दरवाजा है उतना में पुरुषोत्तमा के घर है। सच में है? हमने उसकी जमीनी कागजात भी निकलवाया है। हाँ, थोड़ा सा घूम जाइए। बुलंद दरवाजा भी उसी का जमीन में है। आगरा का ताजमहल भी इसी का जमीन में है, कुतुब मीनार भी इसी का जमीन में है, लाल किला भी इसी का जमीन में है, और खुद तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का जो आवास है इसी का जमीन में है, मुख्यमंत्री जी इसी का जमीन में रहते हैं। मतलब देखिए, मुंह से बोलने नहीं है, हम तो गोल्डन दास के घर में बैठ के आपको इंटरव्यू दे रहे हैं। ये तुमको गोल्डन दास के घर है, अपने ने बोला करिएगा मजाक। इसको रहने का छत नहीं है, तो हम तो छत वाला घर में इंटरव्यू दे रहे हैं आपको। देखिए, बोलना कथनीय करने में काफी अंतर होता है। जैसे ही हमारे भाई सत्य आया, हमसे आशीर्वाद लिया, हमने आशीर्वाद स्वरूप देते हुए हमने यही कहा कि समाज के स्वाभिमान पर जब ठेस पहुंचे तो लड़ना जरूरी है, लेकिन तर्क संगत बात करना, क्योंकि हम लोग परशुराम का वंशज हैं। हमारे समाज में आचार्य चाणक्य जैसे विद्वान पैदा हुए, हमारे समाज में कई से विद्वान महापुरुष रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, श्री बाबू हैं, उन सबों को विचारधाराओं पर चलना है और तर्क संगत जवाब देना है, और हम लगातार तर्क संगत जवाब दे रहे हैं। और हम इंतजार कर रहे हैं कि मुझे कब इस चुनौती का जवाब मिलेगा। एक व्यक्ति आया लाइव, बहुत गाली गलौज किया, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है हिम्मत तो पुरुषोत्तम के पर्सनल व्हाट्सएप पर तुम मैसेज करके दिखाओ, कौन शेरनी का दूध पिया है कि कौन बकरी का दूध पिया है। हमने उसका नंबर सेव किया है, और नंबर पे उसने हमको मैसेज नहीं किया है, हमने उसे मैसेज किया कि कहाँ मिलोगे, तुमसे डिबेट करना है मुझे सामने। और फिर भी हम कह रहे हैं कि आज भी हमको डिबेट सामने करना है, तर्क संगत डिबेट करना है। सुरक्षा का पूरा जिम्मेदारी मैं लेता हूं, उसको एक थाप कोई नहीं मारेगा, मैं जिम्मा लेता हूं, लेकिन मुझे तर्क संगत जवाब दे, मुझे हरा दे। और सुन लीजिए, उसके कई आम कार्यकर्ताओं ने मुझे मैसेज किया, वो जाकर के पूछ ले, उसको हमने उसका वक्तव्य का हमने जवाब दिया। मुझे डर नहीं लगता है, ना मैं पासवान समाज का विरोधी हूं, ना मैं रविदास समाज का विरोधी हूं। इस धरती पे जो भी जाति, मैं उसका कतई विरोधी नहीं हूं। अगर उसके विरोधाभास में अगर कोई हमको वीडियो दिखा देगा तो मैं उसका गुलामी खटूंगा। लेकिन गाली दबाने की बात कर रहा है तो बोल रहा है कि जैसे जब तक पुरुषोत्तम जैसे लोग रहेंगे ना, तब तक है जो ऐसे ऐसे रील्स क्रिएटर है जो बनते रहेंगे, गाली गलौज करते रहेंगे, क्योंकि सत्या सिंह भूमियार ने गाली देकर गलत किया है, और पुरुषोत्तम राज है जो मदद करते हैं। अब देखिए, गलत तो किया, हमने समझाया कि गलत नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हमारा भाई गलत किया तो गलत किस प्रवेश में किया, इसको भी देखा जाना चाहिए। हमने तो आप थे ना उस वक्त जब हम थाना में जाकर कहें कि सत्या सिंह भूमियार दोषी है, इस पे आओ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इसको जेल में सामने बोले थे, जेल भेज देना चाहिए। लेकिन वो फ्रॉड भी कम दोषी नहीं है, उस फ्रॉड करा के 500 में उसकी पत्नी को ले आए हैं। खैर, जिसने हमको उसकी पत्नी का वीडियो भेजा उसका हम पर्सनली नाम नहीं बता सकते, व्हाट्सएप नहीं बता, इतना जरूर बताएंगे कि उसी का समाज का है। अगर वो पत्नी 500 में आई है, हुजूर, मैं उसके लिए 2000 खर्च करने को तैयार हूं, 20,000 खर्च करने को तैयार हूं, मेरी गाड़ी, मेरी तेल, मेरे खर्च। चलिए वहां उस पत्नी के घर पे चल के आप हमको एक कहवा दीजिए कि उसकी पत्नी नहीं है। गोल्डन दास लाभ आए थे, फिर आप नाम कहा लेते, गोल्डन दास मत बोलिए, इसको गोल्डन दास मत बोलिए। गोल्डन का अर्थ कुछ अलग होता है, गोल्डन मतलब सोना होता है, और सोना जो होता है उसकी शुद्धता का माप क्या होता है जो आप जानबे करते हैं, 24 कैरेट का सोना होता है, वो शुद्ध होता है, वो आभूषण होता है, यह आभूषण है। चलिए आप जैसे बोल सकते हैं, लेकिन हम उसको फिर आप देखिए, दास मत कहिए, क्योंकि दास कह के बेचारे कितने समय से रविदास समाज को बदनाम कर रहा है। दास नहीं उसने एक आरोप हम पे लगाया,
उसने कहा कि ब्राह्मण है। अब देखिए कितना बड़ा मूर्ख आदमी है। भूमियार कौन है ये हमको बताए। भूमियार हो चाहे ब्राह्मण हो, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। गूगल से लेकर पूरे कागजात को निकलवा लीजिए, भूमियार ब्राह्मण दोनों परशुराम का वंशज हैं। दोनों परशुराम का वंशज हैं। दोनों परशुराम का वंशज हैं। इस बात को कोई नकार नहीं सकता है। कोई माय के लाल इस धरती पर पैदा नहीं लिया है। दोनों खून है एक, दोनों का खून बराबर, दोनों का गोत्र बराबर, दोनों जात एक है। अब इस मूर्ख से हम पूछना चाहते हैं कि रविदास और दबगर का हमको बता दीजिए कि वंशज कौन कौन है। संत रविदास का वंशज रविदास समाज है, लेकिन दबगर समाज तो संत रविदास का वंशज नहीं है। न ये 3 में है न 13 में है। जबरदस्ती बन के घूम रहा है मार्केट में नकलची। आप लोग कम से कम सुधार करिए। पत्रकार बंधु आप सुधार करिए। वो बोलता है मीडिया बंधु। वो बेचारा इतना पढ़ा लिखा आदमी है कि कानून पढ़ाता है। हमको उसके इर्द गिर्द से पता चला कि वो 8वें पास है, लेकिन भौकाल मचाए हुए भाई भौकाली तो उसको रहेगा, क्योंकि देखिए नकलची लोग का तो भौकाल। अब देखिए हम उससे पूछना बस इतना ही चाहते हैं, उसके पास मेन एगो पूंजी है गाली। तो फिर मैं चुनौती देता हूं कि तर्क का बात तर्क से करो। गाली करोगे तो हमें पास गालीबाज की कमी नहीं है। हम गाली उली देने पर विश्वास नहीं करते। देखिए उसको फेसबुक पर हम बोलना बंद कर दिए हैं। क्या एकदम खत्म आदमी, हमको समाज ने मना किया उसके खिलाफ मत बोलिए, लेकिन उसके खिलाफ बूस्टर डोज भी मेरे पास तैयार है। बूस्टर डोज वो जब लगेगा ना तब कोरोना समाप्त हो जाएगा। उसके अंदर का जो मीडिया फोबिया का बीमारी है वो समाप्त हो जाएगा। गोल्डन जी लाइव आके बोले थे, दास नहीं बोलेंगे, आप बोल रहे हैं। नहीं गोल्डन जी भी मत बोलिए। नहीं ठीक है, वो आप जी गांधी जी में लगता है, आप जो बोलिए। जी सुभाष चंद्र बोस जी में लगता है, गोल्डन जी श्री बाबू जी में लगता है। जी उस व्यक्ति के पीछे लगाना चाहिए जिसका इस देश के अंदर इस आजादी में योगदान होगा, जो इसको बिहार के बढ़ाने में योगदान होगा। जी उस व्यक्ति में लगाना चाहिए। गोल्डन भाई ने लाइव आके बोला था कि ब्रह्मेश्वर मुखिया हैं जो आतंकवादी थे। कैसे देखते हैं पुरुषोत्तम जी? हम तो ब्रह्मेश्वर मुखिया को पूजनीय मानते हैं। जिस वक्त नरसंहार का दौर था, जिस वक्त लोगों की जात पूछ करके गला काटा जा रहा था, उस समय की मौजूदा सरकार यह कह करके नकार देता था कि मरने वाले मेरे स्वजातीय नहीं है। इस खोपीरा का लाल को मैं सतन करता हूं कि जिसने एक साधारण परिवार के मुखिया होते ने सर पे कफन बांध के कहा कि नक्सलियों तुझे बिहार छोड़ना होगा, और नक्सलियों को इस बिहार से खदेड़ के भगाए। जो काम शासन प्रशासन और सरकार ने किया वो काम ब्रह्मेश्वर मुखिया जी किए हैं। उसको क्या पता है? अरे जाओ पूछो, अरवल में, आरा में पूछो, जहानाबाद में पूछो, औरंगाबाद में पूछो दलितों से। उसके जमीन का रक्षा, उसकी परिवार का रक्षा, उसकी मां बहनों की रक्षा किस समाज के लोगों ने किया? ब्रह्मेश्वर मुखिया आदरणीय पूजनीय है, और जिसका जिसका नाम लेता है वो एक आतंकवादी नक्सली है। नक्सली है। ये कहता है कि बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब। बाबा साहब का क्या विचार यही था? बाबा साहब के विचार के जितने भी मानने वाले अंबेडकरवादियों हैं, ऐसे ऐसे लोगों का बहिष्कार करिए, क्योंकि अंबेडकर को भी बदनाम कर रहा है। अंबेडकर साहब को भी बदनाम कर रहा है। रविदास समाज को यह बदनाम कर रहा है। पासवान समाज का एक सुबह सुबह हमको कॉल आया। पासवान समाज का एक भाई ने हमको कॉल किया। एक कॉल हम उठाते हैं। आज जैसे ही किसी शर्मा, ब्राह्मण, पांडे, क्षत्रिय का ही फोन जाता है, उठाता नहीं है फॉरवर्ड आदमी। लेकिन हमारे पास पासवान का आता है, रविदास का फोन आता है, या अन्य किसी भी जाति का फोन आता है, हम फोन उठाते हैं, क्योंकि हम डरते नहीं है। हम सबका जवाब देते हैं, और कोई भी भाई हमसे अभी तक गलत नहीं बोला है। हमने उसको समझाने का प्रयास किया है कि दिग्भ्रमित मत हो, पॉलिटिकल चश्मा आंख से उतार लो, क्योंकि हमसे, इससे हमारी लड़ाई नहीं है। ये सबसे ज्यादा शोषण तुम ही पे करेगा। कहता है कि इसका एक वीडियो हम देखे थे पागल आदमी का। ये बोलता है कि हम हिंदू थोड़े हैं। अरे भाई, ज्ञान के ज्ञाता व्यक्ति, संविधान के मानने वाले, संविधान के ज्ञाता, कानून के ज्ञानी बाबा, मैं आपसे पूछना चाहता कि तुम मुसलमान नहीं हो तो फिर SC ST कैसे हो गया? तुम जब मुसलमान हो तो फिर SC ST कैसे हो गए? और SC ST कानून का क्या है? हम तो सरकार से आग्रह करेंगे कि इसका बयान को रिकॉर्ड किया जाए। ये बोल रहा है कि मुसलमान है और सब पर SC ST का मुकदमा करने का ये धमकी भी देता है। तो ये अल्पसंख्यक के लिए SC ST कानून नहीं है। ये हिंदू वर्ग में आने वाले अनुसूचित जनजाति के लोगों को संरक्षण देने वाला कानून है, जिसका ये दुरुपयोग कर रहा है। सत्या सिंह भूमियार, समाज वालों से क्या कहिएगा? अपने समाज से क्या कहिएगा? समाज वालों से यही कहेंगे कि चुप रहने का टाइम अब गया।
जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझाया जाएगा, जो जिस भाषा में बात करेगा उसी भाषा में उसको जवाब दिया जाएगा। उसके ऊपर FIR होगा, वो जेल के अंदर भी जाएगा। एकदम जाएगा, काहे नहीं जाएगा? जब हमारे ऊपर FIR हो सकता है, तू विधायक है, मंत्री, वो भी रहेगा तो उस पे भी होगा। अरे आप लोग गाली गलौज करिएगा, FIR होगा, जेल जाइएगा। और वो भी जाएगा, नहीं जाएगा? अब देखिए न जी, उसका कुंडली खंगला गया है, समझे ने? वो एक नंबर का भैया बोल रहे हैं ना, एक नंबर का फ्रॉड आदमी, उसको सही बोल रहे थे, उसको दास नहीं बोलिए, उसको हम भैंस का गोबर के बराबर भी नहीं, अपना जूता के बराबर नहीं मानते हैं। तुमको फिर से चैलेंज देते हैं आपके चैनल के माध्यम से, चेहरबा काद कर लेता हूँ, एक बार तो नहीं मिन तो हमरो अपन एड्रेस भेज, तोरा तरह में वो ओकरा देख लेबे कितना बड़ा नेता बन रहे ने, एगो छोटा बच्चा ओरा चैलेंज कर रहे। ये नवादा का शेर बोल रहा है। एकदम गरज देंगे तो ये सब टिकेगा जी, भाग नहीं जाएगा, नहीं टिकेगा सामने। चलिए, तो गोल्डन दास और सत्यासी भूमियार के बीच जो विवाद था उसको लेकर यहाँ पे हम बात किए, और सत्यासी भूमियार ने फिर है जो चुनौती दिया है, एकदम लगातार रहेगा। ये बोले हैं कि जब तक तू मेरे समाज के ऊपर बोलोगे उसी अंदाज में है जो तुमको हम जवाब है जो देते रहेंगे। जिस अंदाज में बोलेगा उसी अंदाज में तुमको जवाब दिया जाएगा। हम केस अबेस से नहीं डरते हैं, फिर तुम केस करना, फिर हम लड़ेंगे, बस यही जब तुम्हारा मने है। लेकिन बाबू तुमको हम ये भी कह रहे हैं कि तुम सुधर जाओ, तुम अपने समाज को आगे बढ़ाओ। ये पहले कितना फ्रॉड है कि जात का है दबगर, कहता है हम चमार हैं, ठीक है चमारो गया तब भी कहता है हम हिंदू है ये नहीं। बताइए, हमने सत्या भाई को समझाया है कि देखिए, लड़ना उस व्यक्ति से है जिसने मुझे या मेरे समाज की भावनाओं पर आहत पहुंचाता है। उसकी जाति को गाली नहीं देना है, उसके वर्ग को गाली नहीं देना है, क्योंकि उसके जाति में बहुत से ऐसे सभ्य लोग हैं जो हम लोग के साथ जीवन से जुड़ के चलते हैं। सबसे बड़ा इस धरती पर अगर कोई फ्रॉड है, सबसे ज्यादा इस धरती पर कोई नकलची है, सबसे ज्यादा कोई बड़हरूपिया है, और आप एक सुधार करिएगा पत्रकार बंधु, अब उसको कभी बहुजन नेता मत बोलिएगा, बड़हरूपिया नेता बोलिएगा। ये आप लोग बोल सकते हो, तो नेता है ही। बहुजन का नेता बताते हैं कौन कौन है? लोग मानते हैं उनको, जनता, वो अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ते हैं महाराज। समाज के लिए लड़ाई नहीं लड़ते हैं, समाज को लड़वाते हैं। समाज के लिए लड़ाई लड़ना और समाज को लड़वाना दोनों में काफी अंतर है। समाज का जो लड़ाई लड़ेगा वो समाज को उठाएगा। पुरुषोत्तम राज मेरा नाम है, आप चंदन जी हैं, और वो भगौरा दास है। तो भगौरा दास को हमने पहले भी कहा कि मेरे खिलाफ एक एविडेंस दिखा दो जिस पे हमको सवर्ण समाज की युवाओं ने मुझ पे केस किया, चाहे भूमियार ने किया, ब्राह्मण ने किया, राजपूत ने किया, लाला ने किया, या अन्य किसी जाति ने किया, उसके ही मतलब बहुजनों ने किया। हम उसको कई केस तो एकदम डेटा के साथ, टाइम के साथ, केस नंबर के साथ बताए। ये कहता है कि मुसलमान है, एक बेचारे मुसलमान हैं, उनका आपको नाम हम बता देते हैं। ये इसको फिर बोलेंगे ना तो बिरबिरा जाएगा बेचारा, लेकिन फिर बोलना मजबूरी हो गया, आप तो करवा दे रहे हैं, लेकिन जाइए बोल ही देते हैं आपको। हम 2 मिनट के अंदर उसका सारा चीज़ हम कुंडली खंगाल लिए हैं। उनका नाम है सकलैन हैदर। बेचारे हैदर साहब मुसलमान हैं। आई हैदर साहब के दवा के दुकान पर जा करके बंदूक भिड़ा करके पैसा लूट लिया, रंगदारी मांगता था। ये कहता है कि मुसलमान है, मुसलमान इस पर केस किए हुए हैं। ये कहता है कि हम बहुजन हैं, तो राकेश रजक जी ने इस पर केस किया। इस पे जितना मुकदमा दर्ज है उसमें फॉरवर्ड ने इस पर को केस नहीं किया है। इस पे सारे वही उसी बहुजन की लोग इस पर केस किए हैं, क्योंकि बहुजनों को इस सदा ठगने का काम किया है। आपके चैनल पर एक वीडियो देखे तो हम आओ हैरत में रह गए कि पैसों उगाही करता है। वो तो हम गमछी बिछा के मांगते हुए देखे थे, लेकिन पैसों ऑनलाइन ही लेता है आदमी। क्या महा फ्रॉड आदमी से भी आई, हमको एक स्क्रीनशॉट अभी तक नहीं दिखा पाया है। तो देखिए, ऐसे लोगों, ऐसे गंदे नाले के कीड़े के लिए हम फिनाइल का व्यवस्था किए हुए हैं। वो फिनाइल डाला जाएगा, कीड़ा मरेगा। इसको अब जवाब फेसबुक पर नहीं दिया जाएगा। अगर इसको हिम्मत है, औकात है, अगर असल में अपने आप को कहता है कि हम इसका न उसका न उसकी वंशज, जो हमारे अंदर शेरनी का दूध का वो ताकत है, संविधान का वो ताकत है, भैया हमको तो गाय का दूध, हमारे का दूध में इतना ताकत है कि तुमको शेरनी का दूध को भी हम मात दिए हुए हैं। जहां मन है, जहां डिबेट खुलेआम कर लो। पुरुषोत्तम राज भागेगा तो भगौड़ा होगा। अगर तुम पुरुषोत्तम राज को नंबर दो, फोन करो, जवाब मांगो, जहां कहोगे जहां आएंगे। हम तो उसको कहेंगे तुम्हारे लिए सबसे सेपरेट जगह है रविदास आश्रम पटना का, हम वहीं आ जाते हैं। तो हम अभी पटना में थे, पुरुषोत्तम जी के घर पर थे, और सत्यासी भूमियार है जो पुरुषोत्तम जी से मिलने आए थे, और तमाम ये विवाद पे है जो सत्यासी और गोल्डन दास में जो हो रहा है, जो चल रहा है सोशल मीडिया पे, उस तमाम मुद्दों पर है जो बात किए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा
और सत्या सिंह भूमियार फिर बोल रहे हैं कि जैसे तुम बोलेगे वैसे ही हम तुमको है जो जवाब देंगे। एकदम जय हिंद। एकदम।